हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में ICIDH मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी DSSS स्पेशल एजुकेटर के एग्ज़ाम हो, डीएड स्पेशल एजुकेशन, HI, VI, IDD का जो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी है, उनमें ये क्वेश्चन जो है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इसलिए आज हम के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन में क्या डिफरेंस होता है और इनका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल माना जाता है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है, और कब दिया गया है, और इसमें मॉडल में क्या जो है वो इससे इम्पेयरमेंट का, डिसेबिलिटी के साथ क्या संबंध है, हैंडीकैप्ड का किस प्रकार से संबंधित, ये तीनों वर्ड्स जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो हमारा WHO है, WHO ने 1980 में जो हमारी जिसको क्षति, अक्षमता, दिव्यांगता के विषय में सबसे पहले क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकृत किया है। तो जो हमारा ICIDH है उसको एक वर्गीकृत किया गया है किस ICIDH। यहाँ आप इसको डिफाइन करके देख सकते हो, जैसे कि डिजीज क्या है, बॉडी को अफेक्ट करती है। किसी भी प्रकार का हमें जब संक्रमण हो जाता है तो उससे हमारी बॉडी क्या करती है, अफेक्ट होती है। तो उसी प्रकार से हमारी इम्पेयरमेंट भी हमारी बॉडी के रिलेटेड जो क्षति होने को उसे इम्पेयरमेंट कहते हैं। ठीक है, हमारी किसी भी अंग के रिलेटेड, जहाँ हमारी मस्तिष्क के रिलेटेड, मानसिक, जहाँ हमारी शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की क्षति होने को क्या कहते हैं, इम्पेयरमेंट कहते हैं। फिर डिसेबिलिटी क्या होता है, डिसेबिलिटी होता है एबल। ठीक है, इसमें आपको आ रहा है डिसेबल। डिसेबल का मतलब कि किसी कार्य को करने की क्षमता में जिसमें कमी आती है। ठीक है, जिस व्यक्ति को कार्य को करने में अक्षमता आती है कि वो सामान्य व्यक्ति के जैसे वो है कार्य नहीं कर पाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी कहते हैं। तो हैंडीकैप्ड क्या आता है, हमारा हैंडीकैप्ड जो होता है कि हमें जो हमारी समाज के द्वारा हमें जो चीज़ें हमें करने में बाधाएं आ रही थी, तो उस व्यक्तित्व को देखते हुए लोगों का पर्सपेक्टिव जो है वो किस प्रकार का था, उसको जो है वो हैंडीकैप्ड के रूप में देखते थे। तो इस प्रकार से जो है वो हैंडीकैप्ड है, ये सभी जो है एक प्रकार से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर पहले डिजीज होगी, डिजीज के बाद ही हमें हो सकता है इम्पेयरमेंट हो सके। किस प्रकार से, जैसे कि आपने यहाँ लिखा गया है, ये बेस्ड ऑन अ वन लाइनर मॉडल। ठीक है, तो ये WHO ने दिया है 1980 में। ठीक है, फर्स्ट पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन ऑन अ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, ठीक है, हैंडीकैप, इंटरनेशनल ये क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें कि डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड दिया गया है। इट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड रिलेशनशिप, इनके रिलेशनशिप हैंडीकैप्ड, इसको भी याद रखेंगे। दूसरा, ये कब दिया गया है, 1980 में WHO के द्वारा, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, ये जहाँ आप दे सकते हो कि IDH मॉडल जो है वो हमारा जो डिजीज होती है हमारी बॉडी से रिलेटेड होती है। हमारी इम्पेयरमेंट में मान लो हमारे कान में सुनने की क्षमता जो है वो बीमारी के कारण गई है, हमारे बाहरी वातावरण के इंटरेक्शन के कारण जो है, मान लो बुखार हो गया, तो वो बुखार इतना ज़्यादा सीवियर हो गया कि हमारे सिर को बुखार हो गया। तो सिर के बुखार के कारण भी हमारी जो अ, कान की क्षमता है वो बाधित हो सकती है, कि मतलब कान के सुनने की क्षमता जा सकती है। तो उस प्रकार से हमारा क्या है, वो कान जो है हमारा अफेक्ट हुआ, तो वो हमारा बॉडी का एक अंग है, तो वहाँ अंग अफेक्टेड होता है, उसको इम्पेयरमेंट कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। दूसरा जो है हमारा डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी हमारे फंक्शन को, कार्य को करने में हमें बाधा आती है। तो मतलब किसी भी कार्य को, मान लो कि सामान्य व्यक्ति यहाँ सीढ़ियों में अपने इंडिपेंडेंटली जहाँ आ सकता है अच्छे तरीके से, बट वहीं जो है हमारा कोई भी डिसेबल व्यक्ति है, उसको हो सकता है वो कार्य करने में थोड़ी मुश्किल आए। ठीक है, वो सामान्य व्यक्ति के जैसे वो कार्य ना कर पाए, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, हम डिसेबिलिटी कहते हैं। तो हैंडीकैप्ड आपको पता है कि ये हमारा समाज के द्वारा, एक सोसाइटी के द्वारा, क्योंकि आपको ये वाले जो मैंने की वर्ड्स लिखे हैं, ये भी आपको एग्जाम में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि कभी बार इन
इन वर्ड से ही हम क्वेश्चन को जो है वो आंसर को टिक कर सकते हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये मैंने थोड़ा सा आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको कभी बार कंटेंट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैंने कंटेंट भी आपको बाइलिंगुअल तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश की है, ताकि जो आपके सभी प्रकार के बच्चे जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में देख सके, जो आपके हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में कर सके, ठीक है। तो जैसे कि इसमें लिखा है, डिजीज क्या है, जब किसी व्यक्ति को शारीरिक स्थिति अथवा मानसिक मानदंडों के अनुसार ठीक ना हो, ठीक है, वह शरीर या मानसिक, ठीक है, अरुणा माना जाता है, उसे दूसरे शब्द में बीमार, जिसको आप बीमार भी कहते हैं, रोग भी कहते हैं, ठीक है। संरचनात्मक, ठीक है, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर से लेकर क्रियाकलाप जो कि हमारे फंक्शन में परिवर्तन लाता है, उस उपस्थिति में हमारी कार्य क्षमता जो है वो बाधित हो जाती है और वह रोगी की संज्ञा में जाना जाता है। नेक्स्ट है, ये लक्षण व्यक्ति की शारीरिक या कार्यात्मक गतिविधियों में परिवर्तन द्वारा ही देखा जा सकता है और इससे उनकी व्यवहारिक और घरेलू एवं सामाजिक वातावरण भी प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको इंग्लिश में भी मैंने दिया है, आप सीखे हो जाए तो हमें जो है वो कार्य करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो इस प्रकार से हमारी एक्टिविटी भी वहाँ प्रभावित होती है, तो इस प्रकार से इसको आप देखकर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा इम्पेयरमेंट, तो इम्पेयरमेंट यही होता है कि हमारी किसी भी प्रकार की क्षति होना, ठीक है, वो अंग के रिलेटेड हो, जहाँ हमारे ब्रेन के साथ, जहाँ हमारे मानसिक हो, जहाँ हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल किसी भी ऑर्गन से जो रिलेटेड होगी, तो वो हमारी क्या होगी, इम्पेयरमेंट माना जाएगा। व्यक्ति की शारीरिक स्थिति में किसी भी प्रकार की दुराव क्षति को दर्शाता है। स्वास्थ्य संबंधी अनुभवों के संबंध में भौतिक शरीर की रचना जो मनोसामाजिक मनोवैज्ञानिक ढांचे के तत्व संबंधी क्रियात्मक में कमी या असमानताओं को क्षति कहा जा सकता है। व्यक्ति के किसी भी अंग प्रत्यंग, ठीक है, इसमें आपको याद रखना, अंग प्रत्यंग में त्रुटि जहाँ असमानता हो तो उनकी क्रियाओं में कमी या मानसिक प्रक्रिया की कार्य कुशलता में कमी आदि लक्षण जो है वो उसको क्षति को स्पष्ट करते हैं। जैसे दृष्टि बाधित देखने की त्रुटि बताती है कि जो हमारी दृष्टि बाधित है तो वो हमारी एक त्रुटि है कि हम उस चीज़ के, हमारी आई जो है वो अफेक्टेड मानी जाती है, ठीक है, अफेक्टेड होगी तो उससे हम क्या है, हमारा ऑर्गन जो है वो अफेक्टेड है, तो अगर हमारा कान अफेक्टेड हो सकता है, हमारी आई हो सकती है, हमारी लेग हो सकती है, आर्म हो सकती है, हमारी ब्रेन को भी मतलब किसी प्रकार की मानसिक इलनेस हो सकती है, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, सीपी हो सकता है, किसी भी प्रकार की जो हमारी इम्पेयरमेंट है जो कि हमें बाधाएं उत्पन्न करती है हमारे मस्तिष्क में, उस चीज़ की, जहाँ हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार के जो हमारे फंक्शन है वो नहीं कर पा रहे हमारे ऑर्गन्स जो है, तो उससे रिलेटेड हमें क्या होती है, इम्पेयरमेंट वो चीज़ मानी जाती है, ठीक है जी। आईसीआईडीएस ने मॉडल ने इसकी इम्पेयरमेंट की डेफिनेशन दी है, जो क्या कहते हैं कि किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक या मनोशारीरिक असमानता, ठीक है, असमानता अथवा कमी जो अंगनीय कारण, ठीक है, जो कि अंग के कारणों के से होती है, उसे क्षति कहते हैं। इसके अंतर्गत उनके जो नुकसान होता है, ठीक है, जो टिश्यूज होते हैं उनका नुकसान होता है, जैसे रेटिना की खराबी, ठीक है, हमारा रेटिने की खराबी के कारण जो है कोई भी जो भी व्यक्ति है वो, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड कहते हैं, तो उसे क्षति कहते हैं। इस प्रकार से अंगों की जो भी किसी भी प्रकार की खराबी के कारण शारीरिक ढांचा या अंग से कोई भी कमी आ जाने को क्या कहते हैं, हम क्षति कहते हैं। तो एक WHO ने भी अपनी डेफिनेशन दी है जिसमें कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्षति शारीरिक संरचना और मनोशारीरिक अथवा शारीरिक क्रियाओं की कमी या असमानताएं होती है। तो इस प्रकार से हम आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अपना डिसेबिलिटी के, डिसेबिलिटी का क्या मतलब है। इसमें आप देख ही सकते हो कि डिसएबिलिटी, जिसको आप इस प्रकार से भी डिफाइन करते हो कि डिफरेंटली एबल, एबल तो है, आप बोलते हो कि डिसेबल लोग कार्य नहीं करते, बिल्कुल गलत है। डिसेबल लोग कार्य सेम कार्य करते हैं बट वो डिफरेंटली तरीके से करते हैं, उसको डिफरेंटली वे होता है उनको कार्य करने का, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से
एबिलिटी को आप डिफरेंटली एबल भी माना जाता है, ठीक है। तो मानव शरीर की किसी भी अंग तंत्रिका अथवा मस्तिष्क भाग में क्षतिग्रस्त होने से उससे संबंधित जो भी क्रियाओं में अक्षमता आ जाती है तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शारीरिक या मानसिक सीमांतर आ जाती है। अक्षमता व्यक्ति को पूरे शरीर में कार्य क्षमता की कमी से संबंधित होती है। तो ये हमारे, आप इस प्रकार से याद रखोगे कि ये हमारे कार्य से संबंधित होती है कि इसमें फंक्शन में, कार्य को करने में कमी आ जाती है। जब वो डिफरेंट तरीके से कर पाता है, वो सामान्य व्यक्ति के जैसे कार्य नहीं कर पाता, तो वो एक डिफरेंट तरीके से अपने वेज के अकॉर्डिंग कर पाता है, तो उसको हम डिसेबल कहते हैं, ठीक है, या डिफरेंटली एबल भी कह सकते हैं। इसमें इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ने भी अपनी एक एग्जाम्पल डेफिनेशन दी है कि जब किसी कार्य को करने के तरीके सामान्य व्यक्ति जैसी क्रियाएं नहीं दिखती, अर्थात कार्य करने में बाधा या क्षति पहुंचती है, तो उसे हम अक्षमता कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके WHO ने दी है कि अक्षमता स्वेगात्मक, ठीक है, जहाँ शरीर के किसी अंग की क्षति होती है, यदि क्रियाओं में बाधा या समस्या होती है तो उसे हम अक्षमता कहते हैं। जैसे रेटिना की कमी के कारण व्यक्ति के देखने की अक्षमता जो कि बाधा उत्पन्न होती है, उसे अक्षमता कहते हैं। और इसमें व्यक्ति का व्यक्तिगत जो क्रियाएं हैं वो भी तो ठीक है, इस प्रकार से आपका ये डिसेबिलिटी था। नेक्स्ट आपका है हैंडीकैप, ठीक है। तो हैंडीकैप जो है आपको पता ही है कि जो कि दिव्यांग व्यक्तियों की भौतिक, जो कि हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है, शारीरिक मानसिक स्थितियों के साथ साथ उससे संबंधित क्रियाकलापों से उत्पन्न एक प्रकार की सामाजिक स्वरूपता है। सामाजिक रूपता का मतलब कि समाज के द्वारा एक दिया गया एक नाम है, ठीक है, जिसका आकलन व्यक्ति की मनोसामाजिक परिस्थिति पर निर्भर करता है, कि जो कि व्यक्ति का आकलन कर देते हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर पा रहा है सामान्य रूप से, तो उसको वो एक नाम दे देते हैं, ठीक है। तो जो स्थान समय, ठीक है, जो स्थान समय परिस्थिति तथा सामाजिक भूमिका से संबंधित हो सकता है, अर्थात दिव्यांग व्यक्ति वह दिशा है जो कि क्षति एवं अक्षमता के कारण उत्पन्न होती है। तो शरीर की जो भी मानसिक क्रियाएं संबंधी भूमिकाओं को सामान्य व्यक्ति की तुलना में निर्वाह करने में बाधित होती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ने अपनी एक डेफिनेशन दी है कि व्यक्ति की जो उम्र, लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में क्षति एवं अक्षमता के कारण नुकसान या पिछड़ापन हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं कि हमारे डिसएडवांटेज बच्चे के, जिनको पूरी तरह से उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ठीक है, तो वो क्या है, हमारे डिसएडवांटेजेस बच्चे भी उनको बोला जाता है, तो उसे दिव्यांग कहते हैं। तो उसमें व्यक्ति की स्थिति एवं सामाजिक क्रियाएं जो है वो बाधित हो जाती है, और ये जैसे कि एक व्हीलचेयर के योग्य व्यक्ति सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं और उसे दिव्यांग कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये मॉडल था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि ये सभी पहले डिजीज आई, डिजीज के बाद हमें इम्पेयरमेंट जो है वो हो सकती है अगर हमने प्रिवेंशन नहीं किया। तो अगर इम्पेयरमेंट होगी तो हमें कार्य को करने में अक्षमता भी फील होगी, हम सामान्य व्यक्ति के जैसे कार्य नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद हमें समाज जो है, हमारे आसपास के लोग हैं, वो हमें उस तकड़ी में मान लो कि तोल देते हैं। मान लो कि हम किसी कार्य को करने में नहीं होते, तो समाज क्या करता है कि हमें एक तकड़ी में तोल देता है कि ये इस प्रकार का है। तो उसी के रिलेटेड जो है ये एक वन लाइनर मॉडल जो है वो WHO के द्वारा 1980 में दिया गया है। इसको याद रखना, ही याद रखना, क्योंकि ये आपके पेपर में डी ट्रिपल एस बी आपके स्पेशल एजुकेटर जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछी जा किया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने हैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। तो हैबिलिटेशन क्या होता है, जो बच्चे में किसी स्किल का डेवलप ना होना, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई बच्चा है तो उसमें क्या है, स्पीच का या चलने की स्किल है वो डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। तो उस चीज़ को जब हम
बच्चे के अंदर डेवलप करते हैं तो उसको हम कहते हैं हैबिलिटेशन। ठीक है, बच्चे के अंदर वो चीज़ पहले नहीं थी, उसको जब हम डेवलप करते हैं, जहाँ लिखा है दैट हैव नॉट डेवलप, जो कि बच्चे के अंदर पहला डेवलप नहीं हुई, उस चीज़ को जब हम बच्चे के अंदर डेवलप करते हैं, बालो उसको बोलना सिखाते हैं, जब चलना सिखाते हैं। कई बच्चे होते हैं बोलना बहुत लेट शुरू करते हैं, जहाँ उनके किसी ना किसी डिसेबिलिटी के कारण, हो सकता है कि कुछ हिडन डिसेबिलिटी होती है, जैसे कि हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो बच्चे पढ़ना नहीं सीख पाते, जहाँ बोल लिखना नहीं सीख पाते, तो वो क्या है उस चीज़ के अंदर डेवलप नहीं हुई। तो उस चीज़ को डेवलप करने के लिए बच्चों के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, हैबिलिटेशन कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें इसमें उदाहरण के लिए भी दिया कि एक बच्चे के लिए थेरेपी, जैसे कि आप थेरेपी देते हो बच्चों के लिए, ठीक है, उसमें उम्र अपेक्षित, मतलब कि जो बच्चे सामान्य उम्र के बच्चे हैं, 2 सामान्य बच्चे हैं, तो उनमें एक बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से चल फिर पा रहा है अपने आप से, और दूसरा बच्चा उसी के अपेक्षित, जो दूसरा बच्चा है उसको चलने या बोलने में किसी प्रकार की असमर्थता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थेरेपी के लिए लेकर जाते हैं, ताकि जो बच्चे की जो ट्रेनिंग है वो शुरू की जाए और उसमें उस चीज़ का वास कराया जाए, या उस चीज़ को इम्प्रूव कराया जाए, तो वो क्या है, हमारा हैबिलिटेशन कहलाता है। ठीक है, इन सेवाओं के लिए हमें शारीरिक, व्यावसायिक, चिकित्सा, ठीक है, भाषण भाषा विकृति, जैसे कि आपको पता है कि आपको अलग अलग स्पीच लैंग्वेज थेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, फिजिकल थेरेपी होती है, अदर सर्विसेज भी जो बच्चों को दी जाती है, तो वो किसके लिए दी जाती है, ताकि जो बच्चे के लिए एक वो सामान्य बच्चे की तरह अपने कार्य को इंडिपेंडेंटली करने लग जाए, जहाँ उस चीज़ की स्किल जो है वो डेली लिविंग थिंग्स जो है वो करना शुरू कर दे, तो इसीलिए उनके लिए थेरेपी जो है वो अलग अलग सेंटर्स खोले जाते हैं, तो वो हैबिलिटेशन के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रिहैबिलिटेशन। अब हैबिलिटेशन तो हमारा हो गया कि उसके अंदर बिल्कुल नहीं है, बट री का आ गया कि दोबारा मान लो कि बच्चे के पास वो चीज़ थी, बट वो किसी के कारण खो गई है, जहाँ किसी के कारण उसको इंजरी हो गई है, ठीक है, जहाँ उसके चीज होने के बाद जो खो जाती है चीज़, तो उसको जब हम दोबारा से पुनर करते हैं, ठीक है, जब हम, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिहैबिलिटेशन। ठीक है, खोए हुए कौशल को, जब कार्य कुशलता को पुनर्प्राप्त करने में मदद करने के बारे में जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, उसको हम रिहैबिलिटेशन कहते हैं। ठीक है, ये वह कार्यक्रम है जिसके द्वारा दिव्यांग को उनके कार्य योग्य बनाया जाता है, तो उनको पुनर्वास कहा जाता है। तो आपको पता है कि जो आरसीआई है वो डिसेबल लोगों के लिए एक पुनर्वास का काम करती है, रिहैबिलिटेशन, जिसको काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, शारीरिक, सामाजिक, स्वेग स्थिति के जो भी शैक्षणिक, ठीक है, उन बच्चों के लिए फिजिकली, सामाजिक, इमोशनली तौर पर उनकी, और उनकी शैक्षणिक, एजुकेशनल, आर्थिक, इकोनॉमिकली भी उनको सपोर्ट करती है, और उनके लिए अलग अलग टूल्स लगा लो, हेयरिंग एड प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, व्हील चेयर हो गया, वॉकर हो गया, अलग अलग प्रकार के इस प्रकार से कैंप लगाए जाते हैं, ताकि जो उन बच्चों को रिहैब किया जाए। ठीक है, तो ये आपका जो है आपका रिहैबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट था। होप आपको हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन के कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हुई होगी, क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये डीएड एचआई के हैं, तो हो सकता है आपको डी ट्रिपल एस बी में पूछा जा सके। इसमें आपको ऑप्शन दे सकते हैं, हैंडीकैप्ड जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, सोशली रिलेटेड है, या बायोलॉजिकल हमारी बॉडी के साथ है, या फंक्शनल के साथ है, तो इसको इस प्रकार भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका राइट डाउन अ डिफरेंट हेयरिंग इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी में क्या है, तो इसको भी आप एक बार याद रखेंगे। डिसेबल और जो हमारा जो है वो कार्य क्षमता के साथ है, इम्पेयरमेंट जो है हमारा बॉडी स्ट्रक्चर और हमारी शारीरिक, मनोसामाजिक के साथ जो है हमारा रिलेटेड है, जिसमें हमारी अंग के साथ जो भी हमारी त्रुटियां होंगी उसको हम इम्पेयरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आईसी, इसकी टर्म को डिफाइन करना भी आपको
पूछ सकते हैं, जिसमें पूछा भी गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही मैंने उठाए हुए हैं, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। क्या है हमारा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड अ हैंडीकैप, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड अ हैंडीकैप, इसका कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर होना चाहिए। ये भी आपको क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी में अभी आ सकता है, ठीक है, पीआरटी में हो गया, ठीक है, टीजीटी हो गया, स्पेशल एजुकेशन का जब आप एग्जाम देते हो उसमें, एनी ऑर्गन, एनी लॉस एट ऑर्गन लेवल, तो आपको पता है कि जो भी हमारे ऑर्गन लेवल पर जो हमारा लॉस होता है उसको हम इम्पेयरमेंट कहते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये HIK में पूछा गया था, और ये वाला जो है आपके डी ट्रिपल एस बी में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, जिसमें क्या है कि इसको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना था, जिसमें देखो डिजीज इन तीनों में दिया गया है, हैंडीकैप तीनों में दिया था, अब सिर्फ इन दोनों का खेल था। अगर आपको उसकी सही लोकेशन पता होगी, ठीक है, तो आप उस चीज को, क्वेश्चन को खेल सकते हो, मतलब आप अच्छे से उसका मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो अभी पहले क्या आता है हमें, ICIDH मॉडल, तो आप इसके इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन आपको याद है, इससे पहले क्या आता है, डिजीज आता है, ठीक है, आपको याद रखोगे। इम्पेयरमेंट, ठीक है, अभी इम्पेयरमेंट किस में है, ये इम्पेयरमेंट है। नेक्स्ट क्या है, डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट क्या है, हैंडीकैप्ड है। तो ये वाला आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। रोग, क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता लगता है, क्योंकि अगर आप हिंदी में देखोगे तो कभी बार यहाँ विकलांगता लिखा होगा, कई बार यहाँ अक्षमता लिखा होगा हैंडीकैप्ड को, तो इसलिए आप जो है वो क्षति है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है ये आपके डीएड के स्पेशल एजुकेशन HI में आया था क्वेश्चन, पेरेंट्स रोल इज अ इम्पॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ अ रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, तो आपको ऑप्शन भी इस प्रकार की डी ट्रिपल एस में पूछी जा सकती है, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही आंसर था। तो थैंक यू सो मच। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ये वाली हमारी ईमेल है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आपको किस रिलेटेड वीडियो चाहिए वो भी लिख सकते हो। ये हमारा चैनल है, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारा टेलीग्राम है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो थैंक यू सो मच।